तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें जियांग को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैं मास्टर के दिल को कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ। मास्टर एक रूथलेस फेरी है और उसका जो ताओस हार्ट है वो पत्थर से भी स्ट्रांग है। जियांग की ये बातें सुनने के बाद यूनिया कह रहा होता है कि मैं मेरे पूरी जिंदगी को कल्टीवेशन पे दे चुका हूँ, ये प्यार मुझे कैसे हिला सकता है। जियांग कह रहा होता है कि मास्टर अगर ऐसी बात है तो चेन साओकी और सियाजी को मैं अगर मेरे ताओस कपिल बनाता हूँ तो आपका क्या इरादा रहेगा। और ये सुनने के बाद यूनिया तो टोटली गुस्सा हो गया था, अपना तलवार आगे करते हुए कह रहा था कि अगर हिम्मत है तो ये करके दिखाओ। और वहीं पे मैं जियांग को दिखा थे जो डरते हुए कह रहा था कि मास्टर देखिए आप जेलस है। और वहीं पे यूनिया कह रहा था कि नहीं मैं जेलस नहीं हूँ। यूनिया कह रहा होता है कि चलो ये सब बातें छोड़ो और हम बिजनेस की बात करते हैं। हम सभी ने 10,000 डिमन क्यूब की जो मैटर था वो सभी सॉल्व कर चुके हैं और कुछ दिनों के बाद तुम इमॉर्टल टॉम्ब ऑफ फॉरबिडन एरिया पे जाना। और ये सुनने के बाद जियांग कह रहे थे कि इमॉर्टल टॉम्ब ऑफ फॉरबिडन एरिया ये क्या है। यूनिया कह रहा होता है कि ये इमॉर्टल टॉम्ब ऑफ फॉरबिडन लैंड वन ऑफ द 4 एंशिएंट फॉरबिडन लैंड है। जब हजारों साल पहले एंशिएंट गॉड इस मॉर्टल की दुनिया में गिरा था उस सभी को वही जगह पे दफन किया गया था और वो फॉरबिडन एरिया हर 2000 साल के बाद ओपन होता है। और अब वो टॉम्बो ओपन होने का समय आ चुका है तो बहुत सारे कल्टीवेटर का नजर वहीं पे है। और वैसे भी ये इमॉर्टल टॉम्ब ऑफ फॉरबिडन लैंड पर्सनल किसी का नहीं है तो कोई भी जा सकता है और ट्रेजर हासिल कर सकता है। यूनिया की ये सब बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा होता है कि मैं जरूर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊंगा। कल मैं इमॉर्टल टॉम्ब ऑफ फॉरबिडन लैंड पे जाऊंगा और जितना सारा ट्रेजर है वो सब कुछ हासिल करूंगा। यूनिया कह रहा था कि इतना जल्दी की क्या बात है, तुम पहले वापस जाओ और रेस्ट करो, कुछ दिनों से तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। जियांग कह रहा था कि अच्छा ठीक है। और भाई पे जियांग मनी मन में कह रहा था कि वैसे मैं मास्टर के ताओस काफिल हूँ, फिर भी हमारा जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा डिस्टेंस में है। मुझे सच में नहीं पता हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में जो गैप है मैं उसे कैसे भरूं। सीन्स शिफ्ट होता है, हमें जियांग के रेसिडेंस को दिखाया जाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि चेन साओकी को जो बिस्तर पे बैठा रहता है और फिर वो कह रहे थे कि रेन तुम लेट आए हो, जल्दी से मेरे पैर दबाओ। चेन साओकी की ये बातें सुनने के बाद रेन चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम्हारा कल्टीवेशन स्पिरिचुअलाइजेशन स्टेज पे है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये सब बातें कहने का, और मैं डीमन एम्परर का डॉटर हूँ, मैं किसी को भी सर्व नहीं करूंगा। चेन साओकी कह रहा होता है कि तुम सिर्फ मिस्टर जियांग के सर्वेंट हो और हाँ तुम तुम्हारे सिस्टर को रेस्पेक्ट देना सीखो जो मिस्टर जियांग के पास सबसे पहले आया है। और तभी चंद समय दिखाते कि वहीं पे सियाजी आ जाता है और फिर वो चेन साओकी के पैर को पकड़ लेता है और फिर वो कह रहा था कि क्यों ना मैं करता हूँ। और वहीं पे चेन साओकी कह रहा था कि ब्लड क्वीन तुम, फिर हमें दिखाया था कि सियाजी को जो चेन साओकी के पैर पे गुदगुदी दे रहा होता है और वहीं पे चेन साओकी कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, ये बहुत ही ज्यादा हॉट है, तुम बैड गाय। वहीं पे दूसरी तरफ हमें रेन को दिखाया था जो सामने का ये नजारा देख रहा होता है और फिर वो कह रहा होता है कि मैं तुम सभी के साथ कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं तुम सभी के जैसा पार्वट नहीं हूँ। और वहीं पे रेन मनी मन में कह रहा था कि जियांग पार्वट है और जियांग के आसपास जितने सारे लोग हैं वो सभी पार्वट है। पर तभी अचानक समय दिखा है कि रूम के दरवाजा ओपन करते हुए जियांग आ जाता है और सामने उस सभी को देख के कह रहा था कि तुम सभी मेरे रूम के अंदर क्या कर रहे हो। हमें चेन साओकी को दिखाया जाता है जो बेड पे एकदम गहरी अदा के साथ लेट जाता है और फिर वो कह रहा होता है जियांग को मैं यंग मास्टर के बेड को वार्म करने के लिए आया। वहीं पे जियांग कह रहा होता है कि अभी वेदर बहुत ही ज्यादा हॉट है, तुम्हें मेरे बिस्तर को गर्म करने का जरूरत नहीं है। पर तभी अचानक समय दिखाया था कि सियाजी को जो जियांग को पीछे से हक कर लिया होता है और फिर वो कह रहा था कि यंग मास्टर जरूर थक गए होंगे है ना, क्यों ना मैं आपके साथ सोता हूँ। और ये सुनने के बाद जियांग कह रहे थे कि क्या बेड में। और वहीं पे मैं दिखाया था कि रेन को जो जियांग को कह रहे थे कि जियांग तुम हम दोनों में जो सोल कॉन्टेक्ट है उसे कब तोड़ने वाले हो। और ये सुनने के बाद जियांग कह रहे थे कि औच मैं तो ये एरोगेंट हुइच के बारे में भूल ही गया था। फिर जियांग रेन को कमांड देता है घुटने टेको और तभी अचानक समय दिखाया था कि रेन को जो घुटने टेक देता है और फिर वो मनी मन में कह रहे थे कि ये डैम सोल कॉन्ट्रैक्ट मेरे शरीर पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। उसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो रेन को पकड़ के बिस्तर पे लेटा जाता है। फिर हम देखते हैं कि रेन के पता नहीं क्या सब कुछ खोल रहा होता है जियांग। और वहीं पे ये देखने के बाद रेन कह रहा होता है कि तुम क्या करने का कोशिश कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। वहीं पे जियांग रेन के पैर पे गुदगुदी दे रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि इसे फेल करो। और वहीं पे हम देखते दूसरी तरफ रेन को जो उसको बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और फिर वो कह रहा था कि बास्टर्ड जियांग। वहीं पे वो मनी मन में कह रहा था कि ये जियांग मेरे वीकनेस पे टॉर्चर कर रहा है। जियांग कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा मजा आया। और वहीं पे सियाजी कह रहा होता है कि हुइच सच में परवाट है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेन को यार हालात तो देखो यार टोटली सेक्सी, ऐसा लग रहा है कि जियांग ने डंडा घुसा दिया है। और फिर वो कह रहा होता है कि मैं मर रहा हूँ। फिर जियांग कह रहा था कि चलो मैं इस बात तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और वही हम रेन को देखते हैं जो रो रहा होता है। और फिर वो मनी मन में कह रहा था कि जब मैं डिमन सेट के अंदर था तब मैं हमेशा दूसरों को टॉर्चर करता था, मुझे किसी ने कभी टॉर्चर नहीं किया है। ये जियांग से मिलने के बाद मेरा जिंदगी बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया है। फिर हमें जियांग को दिखाए थे जो बिस्तर पे लेट जाता है और फिर वो कह रहे थे कि सच में बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम सभी मुझे डिस्टर्ब मत करना। और अगर तुम सभी मुझे परेशान करते हो तो मैं कोई भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा तुम सभी। और वही जियांग की ये बातें सुनने के बाद चेन साओकी कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि यंग मास्टर हमें हिंट दे रहा है, वो चाहता है कि हम उसे और भी ज्यादा डिस्टर्ब करें और उसे मजा दे। सियाजी कह रहा था कि एकदम सही कहा, जियांग ने हम सभी को बहुत ज़्यादा मदद किया है,
हमें उसे रीपे करना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाते कि वो दोनों रूम की बत्तियों को बुझा देता है और फिर हम देखते हैं कि रूम अंधेरा हो जाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि जियांग के एक साइड पे चेन साकी रहता है और दूसरे साइड पे सियाजी रहता है। और ये देखने के बाद जियांग कह रहा था कि डैम इट, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, घोस्ट के जैसे दोनों साइड पे लटके हुए। तभी हमें दिखाया था कि चेन साकी और सियाजी को जो जियांग को मसाज देने लगता है। वहीं पे चेन साकी कह रहा था कि यंग मास्टर आप बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गए होंगे, चलिए मैं आपको मसाज देता हूँ। वहीं पे सियाजी कह रहा था कि मैं भी मदद करता हूँ। वहीं पे मैं चेन साकी को दिखाया था जो जियांग के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है और फिर वो कह रहा था कि यंग मास्टर आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी आपके अटेंडेंट है, मैं आपकी पूरी जिंदगी भर आपको सर्व करूंगा। और वहीं पे चेन साकी मन में कह रहा था कि ओ माय गॉड, यंग मास्टर के इतना करीब होने से मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है और अगर सेक्स होता है तो कितना अच्छा महसूस होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि सियाजी को जो मन में कह रहा था कि मैंने सिर्फ जियांग के चेस्ट को टच किया है, ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। और तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि रेन को जो छुपके से रूम के बाहर जाने लगता है और फिर वो मन में कह रहा था कि वो सभी सो गया है, मुझे इस समय का फायदा उठा के ये दाओजोंग से बाहर भागना होगा। जब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो जियांग के साथ मेरा जो सोल कॉन्टेक्ट है इसे कैसे तोड़ना मैं जरूर ढूंढ लूंगा। तभी अचानक हमें दिखाया था कि जियांग उठ जाता है और फिर वो कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा इनप्रोप्रिएट है रेन को अकेला छोड़, जल्दी से इधर आओ और हमारे साथ ज्वाइन करो, कोई भी सेकंड थॉट बिल्कुल भी मत रखना। जियांग की ये बातें सुनने के बाद रेन थोड़ा शॉक हो गया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि क्या उसने मुझे ढूंढ लिया, वो अभी भी जगा हुआ है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो कह रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है ना, तुम सभी ने बहुत ही ज़्यादा कड़ी मेहनत किया है, इसलिए मैं कल तुम सभी के लिए खाना बनाऊंगा। और ये सुनने के बाद चेन साकी कह रहा था कि यंग मास्टर सच में बेस्ट। और वहीं पे मैं रेन को दिखाया था जो जियांग के पैर दबा रहा होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा हेटफुल है, जियांग मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, मैं सच में जियांग को मार दूंगा। बाद हमें दिखाया था कि फिर से रूम का लाइट बंद कर देता है और तभी अचानक से जियांग कह रहा था कि चेन साकी तुम मुझे उस जगह पे क्यों टच कर रहे हो। वहीं पे चेन साकी कह रहा था कि चिंता मत कीजिए सर, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और वहीं पे सियाजी कह रहा था कि मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं रेन को दिखाया था जो ब्लास्टिंग करते हुए कह रहा था कि मैंने भी थोड़ा देख लिया है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि जियांग को जो सभी के लिए खाना बनाया होता है। वहीं पे चेन साकी को देखते हैं जो अपना खाना खा रहा होता है। फिर वो खाने के बाद कह रहा होता है कि यंग मास्टर ने जो भी खाना बनाया वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। और वहीं पे रेन कह रहा था कि तुमने सारा खाना खा लिया है और उस सभी के पीछे से जियांग कह रहा होता है कि झगड़ा मत करो, जब तक तुम सभी खुश हो ये काफी है। फिर हमें दिखाया था कि चेन साकी और सियाजी को जो जियांग को हक कर लिया होता है। वहीं पे चेन साकी कह रहा था कि यंग मास्टर नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी। और तभी अचानक हमें दिखाया था कि जियांग के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए यूनिया आ जाता है और फिर हमें दिखाया था कि उसके साइड से बहुत ही पावरफुल जेलस इंटेंट रिलीज हो रहा होता है और फिर वो कह रहा था कि ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत समय पे आ चुका हूँ। और वहीं पे यूनिया को सामने देख के जियांग कह रहा था कि मास्टर आप। फिर हम जियांग को देखते हैं जो आगे होते हुए कह रहा था कि नहीं मास्टर आप एकदम सही समय पे आए, वैसे मैं सभी के लिए खाना बनाया है, क्या आप खाना चाहेंगे। पर वहीं पे हम रेन को देखते हैं जो कह रहा था कि वेल चेन साकी ने सारा खाना खा लिया है। वहीं पे चेन साकी कह रहा था कि बात यह है कि, और सभी का ये सब बातें सुनने के बाद हमें यूनिया को दिखाया था जो अपना गुस्से से आंखों खुला हो गया होता है। तभी अचानक से हमें दिखाया था कि सियाजी को जो कह रहे थे कि वैसे मास्टर आप इतनी सुबह सुबह जियांग के रूम पे क्यों आए थे। तो वहीं पे हम देखते हैं कि यूनिया को जो ये बातें सुनने के बाद वो ब्लास्टिंग करने लगता है और फिर वो कह रहा होता है कि मैं पर। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यूनिया को जो थोड़ा सीरियस हो जाता है और फिर वो कह रहा था कि तुम सभी के लिए मेरा क्वेश्चन है, तुम सभी इस सुबह सुबह जियांग के रूम पे क्या कर रहे हो। यूनिया की बातें सुनने का उस सभी को दिखाया था जो अपना सिर झुकाते हुए कह रहा था कि ये सब कुछ के पीछे हमारा फॉल्ट है, हमें माफ कर दीजिए। यूनिया कह रहा होता है कि मैं तुम सभी के साथ यहाँ पे आर्ग्यू करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे इमोर्टल टॉम्ब ऑफ फॉरबिडन लैंड के बारे में बात करने के लिए आया। मैं यूनिया के पीछे हमें जियांग को दिखाया था जो कह रहा था कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, वहाँ पे जाने के लिए मैं फुल प्रिपेयर हूँ। फिर हम यूनिया को देखते हैं जो अपने पास से एक ब्लू कलर का बॉल निकाल लेता है और फिर वो जियांग को कह रहा होता है कि इमोर्टल टॉम्ब ऑफ फॉरबिडन लैंड पूरा डेंजरस से भरा हुआ है, सावधान रहना, और हाँ ये मून शैडो टोकन लेके जाना, कोई भी अगर कुछ गलत होता है तो मुझे बुलाना। और यूनिया की बातें सुनने के बाद जियांग कह रहा था कि सच में मास्टर मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और जियांग की ये बातें सुनने के बाद यूनिया कह रही होती है कि इससे प्यार नहीं कहता है और मैं तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं। और वहीं पे मैं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रेन सियाजी और चेन साकी को जो सामने का नजारा देख रहा होता है और वहीं पे रेन कह रहा होता है कि वाह कितना ज्यादा क्यूट है। तो वैसे हमें दूसरी तरफ दिखाया था कि जियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट को नया टास्क ट्रिगर हुआ है। टास्क ये है कि आपको इमोर्टल टॉम्बो पे जाने से पहले आपका मास्टर यूनिया को गुड बाय किस दीजिए। सक्सेसफुल रिवॉर्ड आपको मिस्टीरियस रिवॉर्ड मिलेगा और फेलियर पेनल्टी कोई भी पेनल्टी नहीं है। क्या आप होस्ट इस टास्क को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद जियांग मन में कह रहा था कि गुड बाय किस, ऐसा तो लगता है कि मास्टर मुझे पीट पीट के मार देगा। पर इस टास्क पे जो रिवॉर्ड है एक रैंडम मिस्टीरियस गिफ्ट मिलेगा, इसे गिव अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जियांग को देखते हैं जो अपना दांत पीसते हुए मन में कह रहा था कि चाहे जो भी हो मास्टर मेरा ऑलरेडी ताउस कंपेनियन है। में जो रिलेशनशिप है मास्टर और डिसाइपल का तो है ही, उसके साथ ही साथ ताउस कंपेनियन का है, तो अगर मैं एक किस करता हूँ तो ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, है ना। हम जियांग को देखते हैं जो यूनिया को कह रहा था कि मास्टर आपने स्प्लिट मून शैडो वेट के जैसा एक ट्रेजर दिया है मुझे, तो मैं आपको रिपे के तौर पे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मास्टर आप अपना आंख बंद कीजिए, आपके लिए एक सरप्राइज है। जियांग की ये बातें सुनने के बाद यूनिया कह रहा था कि नहीं मैं रिजेक्ट करता हूँ, तुम एविल डिसाइपल, जरूर तुम्हारे पास कोई एविल इंटेंशन है। पर हम यूनिया को देखते हैं जो अपना आंख बंद कर लिया होता है और वहीं पे ये देखने के बाद
बाद जियांग मनी मन में कह रहा था कि वाह, मास्टर ने कहा कि वो आंख बंद नहीं करेगा, पर वो बंद कर लिया। वहीं पे दूसरी तरफ हमें तीनों को दिखाया था जो सामने का नजारा देख रहा था। वहीं पे सियाजी कह रहा था कि मास्टर ये बेहतर रहेगा कि आप अपना आंख बंद करके रखिए, और वहीं पे सियाजी कह रहा था कि हाँ एकदम सही है। उन दोनों को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखने के बाद रेन कह रहा था कि यहाँ पे इतने सारी छोटी सी चीज को लेकर इतना एक्साइटेड होने का क्या बात है। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें यूनिया को दिखाया था जो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है, मैं इस बार जियांग को विश्वास करता हूँ, और फिर वो अपना आंख बंद कर लेता है। और हमें क्या दिखाया जाता है कि जियांग को जो यूनिया को अपने बाहों में भर लिया होता है, और फिर वो एक गहरा किस करने लगता है। और वहीं पे जियांग कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग को दिखाए थे जो यूनिया की तरफ देखने लगता है, और वहीं पे मैं दूसरी तरफ यूनिया को देखते जो जियांग की तरफ देखते कह रहे थे कि तुम विलेन। और वहीं पे दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि तीनों को जो ये देखने के बाद टोटली शॉक हो गया था, वो सभी एक साथ कह रहे थे कि डैम, ये यंग मास्टर जियांग का रिटर्न गिफ्ट तो ऑसम था। उसके बाद हमें जियांग को दिखाया था जो वहाँ से भागने लगता है, और फिर वो कह रहा था कि ये डिसाइपल आपको गुड बाय कहता है, मैं इमोर्टल टॉम्ब ऑफ फॉरबिडन लैंड के लिए निकलता हूँ। और वहीं पे जियांग मनी मन में कह रहा होता है कि मास्टर का किस मेरे पूरे शरीर को हील कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें यूनिया को दिखाया था जो गुस्सा हो गया होता है, और फिर वो अपने शरीर से ऑरा रिलीज करते हुए कह रहा था कि जियांग तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझे धोखा देने का। और वहीं पे हमें तीनों को दिखाया था जो यूनिया को इतना गुस्सा देने के बाद वो सभी एक साथ कह रहे थे कि मास्टर गुस्सा हो गया है। हम तीनों को देखते हैं जो वहाँ से भागने लगता है, और फिर वो कह रहा था कि मास्टर गुस्सा हो गया है, जल्दी से भागो यहाँ से। उसके बाद हमें दिखाया था कि वो सभी वहाँ से चला जाता है, और उस रूम के अंदर यूनिया अकेला रह जाता है, और फिर वो शांत होता है। और फिर वो मन में कह रहा था कि डैम इट, जियांग कभी मुझे सीरियसली नहीं लेता है। वैसे क्या यही प्यार है? ये फीलिंग्स मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है जब मैं रूथलेस की तरह कल्टीवेट करता हूं। और वैसे भी मैं जियांग के ताओस कंपेनियन बनने के बाद हम दोनों का कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये स्पिरिचुअल कल्टीवेशन के रोड पे इमोशन ऑफ हर जो एग्जिस्टेंस है, और ऐसा लगता है कि मुझे फिर से प्यार और ताओ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसे फिर से सोचना पड़ेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें जियांग को दिखाया था जो अपना फ्लाइंग स्वॉर्ड पे चढ़ के जा रहा होता है। तभी अचानक हमें दिखाया था कि जियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, और आपको रैंडम रिवार्ड डेथ तलिस्मान मिलता है, और आप इस तलिस्मान को एक बार यूज कर सकते हैं। और आपका दुश्मन अगर आपके कल्टीवेशन के सेम लेवल के होता है, इस तलिस्मान की वजह से उसके ऊपर कर्स दे सकते हैं, और जिसके कारण आपका दुश्मन वहीं पे अचानक से मर जाएगा आप तलिस्मान पे जैसे कमेंट करेंगे। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद जियांग मनी मन में करते कि वाओ, तो ये फाइनली टास्क कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि मैं इस रिवार्ड को सिर्फ एक बार यूज कर सकता हूं। तभी हमें दिखाया था कि जियांग के पीछे से वो तीनों आ जाता है, और वहीं पे चेनसाओ की कह रहा था कि यंग मास्टर दिखाया था कि चेनसाओ की और सियाजी को जो सीधा आके जियांग को हक कर लेता है। वहीं पे जियांग कह रहा था कि अच्छा ठीक है, तुम अगर मुझे इमोर्टल टॉम्ब ऑफ फॉरबिडन लैंड पे फॉलो करते हो तो मेरा ऑर्डर मानना होगा। और ये सुनने के बाद चेनसाओ कह रहा था कि अच्छा ठीक है यंग मास्टर। सीन शिफ्ट होता है, हमें इमोर्टल टॉम्ब ऑफ फॉरबिडन लैंड को दिखाता है, और वहीं पे हम देखते हैं कि एक घर रहता है जो इमोर्टल टॉम्ब रहता है, और उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ होता है। उसके बाद हमें दिखाया था कि वहीं पे जियांग और बाकी सभी आ गया होता है। वहीं पे जियांग कह रहा होता है कि इमोर्टल टॉम्ब ऑफ फॉरबिडन लैंड अब ओपन होने वाला है, बहुत सारे कल्टीवेटर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ऐसा लगता है कि वो सभी ट्रेजर की तलाश में है। वहीं पे मैं रेन को दिखाया था जिसका नजर दूसरी तरफ जाता है, और वो थोड़ा शॉक हो गया होता है, और फिर वो कह रहा था कि अरे उधर देखो वो साइजू से है। फिर हमें दिखाया था कि रेन जिस तरफ इशारा करता है उस तरफ हम एक बंदे को दिखाया था, वो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का मैजिक मेज होता है। वो बंदा टॉम्बो के आसपास जितने सारे लोग थे उस सभी को कह रहा होता है कि ये इमोर्टल टॉम्ब ऑफ फॉरबिडन लैंड मेरे साइजू का टेरिटरी है, तुम सभी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोग यहाँ पे क्यों आए हो। इस बंदे को यहाँ पे देखने के बाद पे जितने सारा ऑडियंस थे उनमें से एक बंदा कह रहा था कि अरे ये तो जीनियस मैजिशियन जू है। वैसे दूसरा बंदा कह रहा था कि या तक कि साइजू के लोग भी यहाँ पे ट्रेजर हंट करने के लिए आ गए। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जियांग को दिखाया था जो सामने का नजरा देख रहा होता है, और फिर वो मन में कह रहा था कि आउटसाइड मैजिशियन का एग्जिस्टेंस के बारे में तो मैं भूल ही गया था। फिर जियांग कह रहा होता है मन में 3000 साल पहले एक मिस्टीरियस पोर्टल ओपन हुआ था, और उस पोर्टल के अंदर से दूसरी दुनिया के मैजिशियन साइजू के लोग इस दुनिया में आए थे। उसके बाद इस दुनिया में एक वार शुरू कर दिया था। उसके बाद ये सब मैजिशियन मिलके जितने सारे कल्टीवेटर थे ऑलमोस्ट सभी को मार दिया था। उसके बाद जितना सारा टेरिटरी था, रिसोर्सेस था, वो सब कुछ खुद के हवाले कर लिया था। वैसे समय दिखाया था कि यंग मैजिशियन जू जियांग के एकदम करीब आ जाता है, और वह जियांग उसकी तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि ये इमोर्टल टॉम्बो कल्टीवेटर के लिए है, और इन लोगों के जैसे फॉर्च्यूनर इसे हासिल करना चाहते हैं, ये मेरा दिल नहीं मान रहा है। वैसे समय दिखाया जाता है कि यंग मैजिशियन जू को जो जियांग के पास पे रहे तीनों लड़कियों को देख के कह रहा था कि वाओ, तुम तीनों लड़कियों सच में बहुत ही ज्यादा प्रिटी हो। फिर हमें दिखाया था कि वो बंदा अपने पास से तीनों गुलाब निकल लिया होता है, और फिर वो तीनों लड़कियों को कह रहा था कि अगर तुम तीनों बुरा नहीं मानते मैं तुम तीनों के साथ खेल सकता हूँ। और भाई मैं दूसरी तरफ जियांग को दिखाया था जो उस बंदे की ये बातें सुनने के बाद जियांग का गुस्से का लेवल एकदम मैक्स हो गया होता है, और फिर वो उस बंदे को कह रहा था कि जल्दी से घुटने टेक। और तभी अचानक समय दिखाया था कि वो बंदा घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया होता है, और फिर वो कह रहा था कि क्या ये कैसे हो सकता है। फिर हम जियांग को देखते हैं जो उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि तुम जैसे लोग इस इमोर्टलिटी दुनिया से गायब हो जाना चाहिए।
फिर हमें दिखाया था कि उस बंदे के पीछे जितने सारे लोग थे वो सब एक साथ कह रहा होता है जियांग को, तुम पागल इंसान, क्या तुम मौत की तलाश में हो। वहीं पे हमें येलो हेयर वाले बंदे को दिखाता है जो जियांग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ एक लोली मिडिल अर्थ इंसान मेरे जैसे एक नोबेल मैजिशियन के ऊपर हाथ उठाने का। हमें दूसरी तरफ जियांग को दिखाता है जो अपने सर से ऑरा रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके सर पे गोल्डन कलर का ड्रैगन घूम रहा होता है। और फिर वो कह रहा है जियांग उस येलो हेयर वाले बंदे को कह रहा था कि तू होता कौन है, तू मेरी नजर में कुछ भी नहीं है, अब समय आ चुका है, तुझे अब पता चलना चाहिए ये इमॉर्टलिटी की दुनिया किसके टेरिटरी पे है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। तो और वीडियो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर फॉलो करना। और कोई भी पर्सनल ओपिनियन देना हो तो कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए बस नहीं मिलता है नेक्स्ट एपिसोड, बता दो के लिए बाय बाय।